हेलो दोस्तों, आज हम टॉप 45 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण? तो इसका जवाब हो जाएगा दैनिक गति के कारण। इसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इस तरह से दूसरा सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तीसरा सवाल है, सबसे छोटा ग्रह है बुध। चौथा सवाल है, अगुल्हान धारा किस महासागर में बनती है? तो यह बनती है कहाँ? हिंद महासागर में बनती है। पांचवा सवाल है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो ये बना होता है लोहा और निकेल का बना होता है। छठा सवाल है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान कौन से देश का है? तो यह है रूसी संघ का प्रथम स्थान है। इस तरह से सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? अमेरिका। आठवां सवाल है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। नौवां सवाल है, भारत ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ड्रीम एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने। 10वां सवाल है, 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। 11वां सवाल है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये दिया था आर्य समाज ने। इस तरह से 12वां सवाल है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये नदी है नर्मदा। 13वां सवाल है, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो ये जो संस्था बनाया था वो था सेबी संस्था ने। कुंडापुर एवं करवाच वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। इस तरह से आपका 15वां सवाल है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी दामोदर नदी पर। 16वां सवाल है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है तारापुर परमाणु संयंत्र। 17वां सवाल है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, तो यूनाइटेड किंगडम में कौन सा शामिल है? ए और डी दोनों, यानी इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। 18वां सवाल है, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। 19वां सवाल है, राष्ट्रीय प्रतीक के भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेख की लिपि है ब्राह्मी लिपि। 21वां सवाल है, बहु निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बहु जो है ये असम का लोकप्रिय उत्सव है। इस तरह से 22वां सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। 23वां सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। आगे सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 26वां सवाल है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। 27वां सवाल है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अत्यधिक प्रभावित थे? तो ये प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय से। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन थे? लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। 30वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ये सब गंगा की सहायक नदी है, सोन, गंडक, कोसी तथा स्वर्णरेखा इसकी सहायक नदी नहीं है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। 32वां सवाल है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो ये होती है 10 वर्ष के पश्चात। आगे सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ है? तो यह है असम में। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, क्या संबंधित है? डेयरी विकास ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। सवाल है, कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक्स से संबंधित है? तो ये संबंधित है भोपाल।
इस तरह से आगे सवाल है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम क्या है? तो ये जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। राणा प्रताप सागर संबंधित है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है जल विद्युत से। आगे सवाल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। आगे सवाल है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया जेम्स प्रिंसेप ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है।